जिस फोल्डर से वो आते हैं, कुल मिला के देखा जाए तो वो आपको जो है जदयू कोटे से हैं। और वैसे परिस्थिति में क्या है, अगर देखा जाए तो वो एक तरह से भाजपा को ही सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में जो मुस्लिम वोट है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कुल मिलाकर ज़्यादा झुकाव उन लोगों के प्रति उन लोगों का नहीं रहता है। और जहाँ तक ट्राइबल वोट की बात है, तो ट्राइबल हित में हमारे सरजू राय ने अपने पूर्वी विधानसभा में रहते जमशेदपुर पश्चिमी की तरफ, तो सर जमशेदपुर पश्चिमी में जिस तरह के कैंडिडेचर है, एक तो सरजू राय जो कि पूर्वी से थे, रघुवर दास को उन्होंने हराया भी था, और अब खुद सरजू राय अब एनडीए के यानी जेडीयू खेमे से एनडीए के सीट पर वो पश्चिमी से लड़ रहे हैं, और उनके सामने है कांग्रेस के बन्ना गुप्ता। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और भी छोटी छोटी पार्टियां हैं, लेकिन सबसे मेन टक्कर की अगर हम बात करें तो ये दो लोगों में देखी जा रही है, सरजू राय और बन्ना गुप्ता। क्या लगता है कि क्या समीकरण बनेगा जमशेदपुर पश्चिमी में? देखिए, जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि पश्चिमी में हमारे पश्चिमी से जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो हमारे आदरणीय बन्ना गुप्ता जी, जो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, और उनके साथ जो है जदयू के जो प्रत्याशी हैं वहाँ से, जो पूर्व में हमारे जो पूर्वी के जो है विधायक श्री सरयू राय जी भी हैं। दोनों ही काफ़ी सुलझे हुए परिपावक नेता हैं। और अगर समीकरण की बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात क्या है कि बन्ना जी चूँकि वहाँ के सिटिंग विधायक हैं और वो 5 साल वहाँ लगातार अपने क्षेत्र में बने हुए हैं, काम कर रहे हैं, और साथ में राज्य के जो है स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। इस दौरान वो अपने क्षेत्र में लगातार जनताओं के संपर्क उनका बना रहा है। और जहाँ तक सरयू राय की बात है, सरयू राय पूर्व में उस क्षेत्र के विधायक रहे हैं, परंतु वर्तमान में बीच में जो है वो पूर्वी से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में थे, और वहाँ से जीत हासिल करने के बाद उनका क्षेत्र से थोड़े समय के लिए जो है एक तरह से कहा जाए तो डिसकंटिन्यू रहे हैं, और उसको सारा समय अपना पूर्वी क्षेत्र में उन्होंने दिया है। हालांकि दोनों ही कैंडिडेट वर्तमान समय में बहुत दमदार हैं और अपने अपने तरीके से दोनों ही क्षेत्र में अपना बने हुए हैं। और जहाँ तक समीकरण की बात है, जैसे कि मैंने कहा कि अपने हिसाब से मंत्री जो बन्ना गुप्ता जी है वो काफ़ी प्रयत्नशील है, लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनका भी क्षेत्र में अच्छी पकड़ है। उसके साथ ही जो है हमारे सरयू राय जी जो हैं, जैसे कि पूर्व विधायक थे, और वहाँ के जैसे कि मैंने बताया कि वो बीच में क्षेत्र से जो है काफ़ी दूर रह पाए, जिस वजह से ऐसी परिस्थिति में जो है दोनों का ही टकराव जो है ना एक समानांतर में चल रहा है। नहीं कि जैसे कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जब रहे हैं तो उसको लेकर के जमशेदपुर में स्वास्थ्य व्यवस्था के लचर की बातें कही जा रही हैं कि हाँ और भी हॉस्पिटल्स होने चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और उच्च क्वालिटी की होनी चाहिए, लेकिन ऐसी हुई नहीं। तो क्या ये एक वजह हो सकती है वोटर्स की जो नाराज़ हो जाएं बन्ना गुप्ता से? नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। अपने विधायकी काल में उन्होंने अपने स्तर से पूर्वी क्षेत्र में जो अपने समर्थ के मुताबिक बहुत सारे काम किए हैं, और सारे जो है ना विकास के उन्होंने काम किया है, जो देखने को सुनने को मिलता है। जहाँ तक स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते उनको जो कार्य जिस तरह करना चाहिए था, जिससे लोगों ने अपेक्षा की है, उस अपेक्षा में पूरी तरह से तो उतर नहीं पाए हैं, क्योंकि झारखंड बहुत बड़ा राज्य है। क्योंकि उनका ये विधानसभा क्षेत्र है, तो विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह उनको कार्य करना चाहिए था, जो दिखना चाहिए था, वास्तव में उस हिसाब से उन लोगों ने नहीं कर पाया है।
अच्छा, सरजू राय चूँकि पूर्वी में रहे, फिर पश्चिमी में आए, हालांकि पश्चिमी में भी इनका कार्यकाल रहा है, तब विधायक रहे हैं, लेकिन कुल मिला के अगर देखें कि एनडीए के प्रत्याशी होने के नाते मुस्लिम वोट उनको नुकसान पहुंचाएगी या शेड्यूल ट्राइब्स के वोट किन के खेमे में जाने का उम्मीद है? देखिए, जहाँ तक मुस्लिम वोट की बात है, तो जैसे कि जिस फोल्डर से वो आते हैं, कुल मिला के देखा जाए तो वो आपको जो है जदयू कोटे से हैं। और वैसे परिस्थिति में क्या है, अगर देखा जाए तो वो एक तरह से भाजपा को ही सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में जो मुस्लिम वोट है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कुल मिलाकर ज़्यादा झुकाव उन लोगों के प्रति उन लोगों का नहीं रहता है। और जहाँ तक ट्राइबल वोट की बात है, तो ट्राइबल हित में हमारे सरजू राय ने अपने पूर्वी विधानसभा में रहते हुए बहुत अच्छा काम किया, बेहतर काम किया, उनके शुभचिंतक बने रहें। जहाँ तक हो सका उनके साथ मिलते जुलते रहें और उनके समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया है और कुछ हद तक उसमें वो सफल रहे हैं। तो ट्राइबल वोट कुल मिलाकर उनको मिल सकता है नहीं। हाँ, क्योंकि सरजू राय के साथ एक ये भी था कि वो चाहे पूर्वी में रहे हैं या पश्चिमी में, तो ग्रामीण क्षेत्रों में उनका एक पकड़ रहा है, उनका अपना एक वोट रहा है प्रश्न व्यक्तिगत रूप से भी। तो पार्टी भले ही जेडीयू के साथ हो, लेकिन उनकी व्यक्तिगत वोट ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत है, जो कि बन्ना गुप्ता की ग्रामीण क्षेत्रों में नाराज़गी भी है। हाँ जी, ये बात तो बिल्कुल सही बात है कि सरयू राय जी, जैसे मैंने कहा है कि उनका ट्राइबल लोगों के साथ अच्छा टच रहा है, चाहे वो मानगो हो या और भी सारा क्षेत्र जहाँ ट्राइबल लोग हैं, तो ट्राइबल लोगों के साथ उनका अच्छा संबंध रहा है और ट्राइबल हित में उन्होंने बहुत सारा काम भी किया है, उनकी डिमांड को पूरे भी किए हैं। तो ट्राइबल वोट तो उनके प्रति झुकाव रहेगा ही। और जहाँ तक बन्ना गुप्ता की बात है, तो मेरे समझ से वो ट्राइबल वोट से हमेशा दूर ही रहे हैं, जो हमको लगता है। लेकिन तो ऐसा परिस्थिति में जो ट्राइबल वोट है वो संभवतः जो है ना, वो सरजू राय की तरफ झुकाव हो सकता है। नहीं, एक और प्रत्याशी निर्दलीय हैं जो कि विकास सिंह पश्चिमी में, तो क्या लगता है कि ये विकास सिंह किसके वोट काटने वाले हैं? और उनके चुनाव लड़ने से, चूँकि बीजेपी के वो भी कार्यकर्ता रहे हुए हैं, तो उनके चुनाव में आने से किसको नुकसान होना है? देखिए, जहाँ तक विकास सिंह की बात है, तो अपने क्षेत्र में वो बहुत क्रियाशील रहे हैं और अपने क्षेत्र में बहुत दमदार तरीके से वो अपनी उपस्थिति वो दर्ज कराए हैं। और जिस समय सरजू राय पश्चिमी के विधायक हुआ करते थे, उनके खासम खास में माने जाते थे। और आज की तारीख में जब चुनाव का दौर शुरू हुआ है, तो वो भी एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जो है ना, वो चुनाव मैदान में है। तो ऐसी परिस्थिति में देखा जाए तो चूँकि वो भी बीजेपी के कैंडिडेट हैं, तो और जदयू भी जो है बीजेपी के फोल्डर में है, तो ऐसा परिस्थिति में संभवतः वो जब भी वोट काटेंगे तो वो जो है ना सरजू राय का ही वोट काटेंगे। तो इससे जो है ना सरजू राय को नुकसान हो सकता है। अच्छा, एक और जैसे देखा जा रहा है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह की सिचुएशन है, सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं जो ओबीसी वोट है, ओबीसी वोट भी सरजू राय के साथ पहले भी जुड़ा रहा है और अभी भी उम्मीद है कि जुड़े, चूँकि फॉरवर्ड वोट तो जुड़ेगी ही जितनी भी है। तो किस तरह से सरजू राय अपने आप को स्थापित करेंगे और बन्ना गुप्ता का भी क्या इसमें, और कैसे उन वोटों को झटकने की तैयारी? देखिए, बात ऐसा है कि जहाँ तक सरजू राय की बात है, जहाँ ओबीसी की वोट की बात है, तो उस हिसाब से अभी मैंने जैसे कहा कि बन्ना गुप्ता जी रेगुलर उस क्षेत्र में बने हुए हैं, तो वो काफ़ी प्रयासरत रहे हैं और वो प्रयास करें कि ओबीसी वोट को जो है ना अपने पल्ले में हम रख सकें और जहाँ तक हो सकता है कि उसमें वो सफल हो सकते हैं। नहीं, जैसा कि इन्होंने जो दूरी बना ली थी, उस परिस्थिति में क्या है कि हमारे सरजू राय को उसका नुकसान हो सकता है। नहीं, मतलब कुल मिला के ये कहा जाए कि पश्चिमी में दोनों ही प्रत्याशी जो हैं वो बहुत ही मजबूत हैं अपने अपने जगह में, और किसी को कह पाना मुश्किल है कि कौन जीतेगा। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल अभी जो दृश्य दिख रहा है, अपनी अपनी जगह पर जिस तरह ये लोग फील्डिंग कर रहे हैं, या पूर्व की इनकी जो स्थिति रही है, या वर्तमान में जो अपने क्षेत्र में ये लोग काज कर रहे हैं या कैंपेनिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं,
उससे कुल मिलाकर यही अंदाज़ा मिल रहा है कि दोनों में टक्कर जोर का है और अभी उनके बारे में कुछ निर्णय करना या निर्णय बताना उचित नहीं होगा। संभवतः दोनों में टकरार जोरदार रहेंगे। तो चूंकि हम लोग पश्चिमी जमशेदपुर पश्चिमी की चर्चा कर रहे थे और यहाँ से प्रत्याशी जो हैं सरजू राय जो कि जेडीयू कोटे से हैं और एनडीए के समर्थित हैं, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बन्ना गुप्ता जो कि कांग्रेस से हैं जेएमएम के साथ और कांग्रेस के सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों की अपनी व्यक्तिगत छवि है, दोनों अपने स्तर से अब उनकी व्यक्तिगत वोट भी है और साथ ही साथ पार्टी की भी क्षमता है कि दोनों वोट गेन कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में ये कहना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि किसकी जीत होगी, लेकिन फिर भी दोनों में कांटे की टक्कर होगी और अगर जीत की भी मार्जिन होगी तो मुझे लगता है कि बहुत कम मार्जिन बहुत कम मार्जिन से होगा। नहीं जी हाँ। तो चूंकि ये रहा जमशेदपुर पश्चिमी का पूरा एनालिसिस कि किस तरह की वहाँ स्थिति है और क्या परिस्थिति है, और उसके जस्ट बगल में ही है जुगसलाई विधानसभा। जुगसलाई विधानसभा की जो